तो अमेरिका और ईरान के बीच इसी तरह से 13वीं रात भी भीषण बमबारी लगातार जारी है। तो तेहरान की सड़कों पर भी मिसाइलों से एक बार फिर से भीषण हमला किया गया है। ईरान की तरफ से तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो कि आपको भी दहला कर रख देगी। किस तरह से मिसाइलों से शक्ति प्रदर्शन किया गया, इसकी तस्वीरें आप देखिएगा। अमेरिका इजराइल को ईरान का ये सीधा संदेश है। ईरान के समर्थन में सड़क पर लोग उतर आए हैं। रैलियों के दौरान बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन भी किया गया है। तो ईरान के समर्थन में सड़क पर काफ़ी लोग उतर आए हैं, काफ़ी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर, और लगातार इसी तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रदर्शन में मिसाइलों का भी प्रदर्शन किया गया और ये तस्वीर आप देख रहे हैं। मिसाइलें दिखाकर लगातार ये सीधा संदेश दिया जा रहा है अमेरिका को कि हम झुकने वाले नहीं हैं। तो ईरान के केशम द्वीप पर लड़ाकू विमान इंटरसेप्ट करने की जानकारी मिल रही है। अज्ञात लड़ाकू विमान को ईरान ने हवा में ही नष्ट कर दिया है, ऐसी जानकारी साझा की गई है। आसमान से ही इस विमान को गिरता हुआ देखा गया है और उसका मलबा भी दिखाया गया है तस्वीर में, कैसे ईरान के केशम द्वीप पर हमला किया गया था, लेकिन ईरान के केशम द्वीप में लड़ाकू विमान ने इसे हवा में ही नष्ट कर दिया। यह अज्ञात लड़ाकू विमान है जिसे हवा में ही इंटरसेप्ट करके इसे नष्ट कर दिया गया है, जिसकी तस्वीर ईरान की तरफ से साझा की गई हैं। इसी बीच एक और जानकारी मिल रही है। तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने बड़ा बयान साझा कर दिया है और बयान देते हुए उन्होंने कहा ईरानी एसेट्स से नुकसान की भरपाई होगी, ईरानी सीज पैसों से जहाज़ों की मरम्मत होगी और अगले आदेश तक व्यवस्था ऐसे ही जारी रहेगी। तो ट्रंप ने बयान देते हुए कहा है कि ईरानी एसेट से ट्रंप सारी नुकसान की भरपाई करेंगे जो भी उन्हें युद्ध में हुआ है। ईरान के पैसों को सीज करके उसी से जहाज़ों की मरम्मत कराने की बात भी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दी है। इस बीच यूएन में शांतिपूर्ण समाधान पर भारत ने अपना पक्ष रखा है। भारत की तरफ से हरीश पर्वतनेनी ने अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि भारत विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और शांति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। तो यूएन में भारत ने शांतिपूर्ण प्रस्ताव रखा है। शांति के लिए अपना प्रस्ताव रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति के लिए आगे रहेगा और शांति के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होने की बात भी यूएन में कही गई है। इस बीच तेल के दाम अब बढ़ गए हैं। लोगों की चिंता और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। आने वाले समय में कच्चे तेल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल के पार पहुंच चुकी है। तो ये लगातार जो युद्ध जारी है उसके बीच तेल की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है, जिससे कि आम लोगों की भी परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। $100 प्रति बैरल एक बार फिर से कच्चे तेल की कीमत पहुंच गई है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जिससे कि अब लोगों की परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से लगातार युद्ध चल रहा है उसमें तेल की कीमत भी बढ़ती जा रही है और 13वें दिन जिस तरह से युद्ध लगातार हुआ है उसके बाद तेल की कीमत अब $100 प्रति बैरल हो गई है। तो वहीं अमेरिका ने 60 देशों पर अब नया टैरिफ भी लगा दिया है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत समेत 60 ऐसे देश हैं जिन पर टैरिफ लगाया गया है। भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा कर दी है। तो अमेरिका ने अब टैरिफ बढ़ाने की बात कह दी है, जिसमें 60 देश शामिल हैं। 60 देशों में भारत भी है, जिस पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की बात डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कह दी है। जिस तरह से युद्ध चल रहा है, इस युद्ध की नुकसान की भरपाई डोनाल्ड ट्रंप अब टैरिफ से करने का प्लान बना रहे हैं। उन्होंने 60 देशों पर अतिरिक्त टैरिफ लगाने का फैसला किया है, इसकी घोषणा भी कर दी गई है, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत पर भी अब 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा, जो आने वाले दिनों में भारत की मुश्किलें भी बढ़ा सकता है। जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ अमेरिका ने अब टैरिफ भी बढ़ा दिया है, अब ये देशों के लिए एक नई मुसीबत बन के खड़ा हो रहा है।